वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। ब्रिटेन में 3 लोगों के डीएनए से पैदा हुआ बच्चा। दुनिया में मेडिकल क्षेत्र काफी तरक्की कर रहा है। ब्रिटेन में पहली बार एक बच्चा 3 लोगों के डीएनए से पैदा हुआ है। रिपोर्ट की माने तो इस प्रक्रिया में 99.8% डीएनए माता पिता का और बाकी एक तीसरी महिला से आया है। ये तकनीक बेहद खतरनाक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों को रोकने का एक प्रयास है। दरअसल ब्रिटेन में कई बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि नवजात बच्चों को इस बीमारी से बचाने का ये सफल उपाय है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रियल रोग की तो ये जन्म के कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद बहुत घातक हो सकता है। ये जन्म देने वाली मां से ट्रांसफर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट किया जाता है। ये आईवीएफ का एक मॉडिफाइड तरीका है जिसमें अलग से किसी दूसरी महिला के एग से माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट कहा जाता है। बाकी माता पिता के डीएनए होते हैं। डॉक्टर ने बताया है कि बच्चा बिना किसी खतरे के पैदा हुआ है। एमडीटी से बच्चे पैदा करने वाला यूके पहला देश नहीं है। इस तकनीक द्वारा 2016 में भी अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ था। 2 भारतीय नर्सों को ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए चुना गया। दुबई मुख्यालय वाली निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने दुनिया भर में नर्सों के योगदान का सम्मान करने के लिए $2,50,000 के ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड का आयोजन किया है, जिसमें दुनिया भर से चुनी गई 10 नर्सों में 2 भारतीय नर्स भी शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की शांति टेरेसा लाकरा और केरल में जन्मी और आयरलैंड में स्थित जिंसी जेरी को एस्टर गॉर्जियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए निर्णायक पैनल द्वारा चुना गया है। विजेता को 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर लंदन में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के जीवी पंत अस्पताल से शांति टेरेसा लाकरा अपनी नर्सिंग सेवा के लिए पद्मश्री प्राप्त करता है और उन्होंने वर्षों से अंडमान और निकोबार के आदिवासी समुदाय के भीतर उनका विश्वास हासिल करने और उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में सहायता करने के लिए काफी समय बिताया है। सार्वजनिक वोट के लिए दौड़ में भारत की दूसरी नर्स डबलिन में मेटर मिसेरिकॉर्डिया विश्वविद्यालय अस्पताल की जिंसी जेरी है, जो संक्रमण निवारण और नियंत्रण के लिए सहायक निदेशक नर्सिंग के रूप में कार्य करती हैं। ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर महत्वपूर्ण हेल्थ सप्लीमेंट्स को किफायती बनाने पर करेगा विचार। भारतीय ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा मुनाफाखोरी को रोकने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, ग्लिसरीन और एंटी टिटनस, इम्यूनोग्लोबुलिन जैसी जरूरी दवाइयों की कीमतों की सीमा तय करने पर विचार कर रहा है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने जनहित में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के पैरा 19 के तहत अनिश्चित काल के लिए दवाइयों को रोगियों के लिए अधिक किफायती बनाने का प्रस्ताव दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस तथ्य के बावजूद कि भारत दुनिया की फार्मेसी है, दवाओं पर होने वाला खर्च परिवारों को गरीबी की हद तक धकेलने का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए ऐसे प्रावधानों का उपयोग करने की आवश्यकता है। फोन और लैपटॉप के इस्तेमाल से बच्चों में टेक्स्ट नेक सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और अन्य डिजिटल डिवाइस ने लोगों को एक दूसरे से बात करने के तरीके को आसान और आरामदायक बनाया है, लेकिन ये टेक गैजेट्स टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जैसी गंभीर शारीरिक स्थितियों की वजह बन सकते हैं। इन डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल और लंबे समय तक खराब पोस्चर, खासकर कि कोरोना महामारी के दौरान बच्चों और टीनेजर्स में कई हेल्थ इश्यूज की वजह बन रहा है। फिजियोपीडिया टेक्स्ट नेक सिंड्रोम को ओवरयूज सिंड्रोम की तरह परिभाषित करता है, जो आमतौर पर किसी भी हाथ में मोबाइल डिवाइस को लंबे समय तक नीचे देखने से गर्दन पर अत्यधिक तनाव के कारण होता है, जिससे सिर दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे और आर्म्स में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार जबकि गर्दन का दर्द एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जो मुख्य रूप से एडल्ट्स में पाई जाती है, लेकिन नए डेटा से पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अब ये समस्या बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखी जा रही है। सही से चबाकर खाना खाने से घटेगा टाइप 2 डायबिटीज़। बचपन से हमने अपने बड़ों को अक्सर कहते सुना है कि खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए ताकि हमें खाना पचाने से लेकर उसके भरपूर पोषक तत्वों का फायदा मिल सके। लेकिन हाल ही में बफेलो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने दावा किया है कि आपकी खाना अच्छे से चबाकर खाने की आदत आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ कम कर सकती है। एस्कॉन नाम के रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में पाया है कि अगर आप खाना ज़्यादा चबाकर खाते हैं तो खाने में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट का इलाज करने वाले डॉक्टरों को उनके खाने की आदत पर भी गौर करना चाहिए। PLOS-ONE में पब्लिश इस रिपोर्ट में एस्कॉन ने दिखाया कि कैसे अच्छी तरह से चबाकर खाने वालों में कम चबाकर खाने वालों से ग्लूकोज लेवल अच्छे से मेंटेन पाया गया है।
एस्कॉन एक क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर यूबी स्कूल ऑफ डेंटल मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ पीरियोडोंटिक्स एंड एंडोडोंटिक्स में कार्यरत हैं। ये डेटा इस्तांबुल और टर्की में इलाज करा रहे टाइप 2 डायबिटीज़ के 94 पेशेंट्स के विश्लेषण में सामने आया है। इन पेशेंट्स को 2 भागों में बांटा गया। जिस टीम के लोगों के दांतों की बनावट एक समान और उनकी खाने की आदत सही पाई, उनका ग्लूकोज लेवल 7.48 तक बढ़ा, लेकिन इनके दांतों की बनावट एक समान नहीं है और खाने की आदतों में भी बदलाव है। उनका ग्लूकोज लेवल 9.42 पाया गया, यानी 2% ज़्यादा। इस शोध के बाद हम भी ये कहेंगे कि अगर आप भी टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप भी खाना अच्छे से चबाकर खाएं। पटना एम्स के डॉक्टर कर रहे हैं लोगों का फ्री इलाज। कुछ लोगों की कुछ अच्छी आदतें मानवता को हमेशा जिंदा रखती हैं। आज के दौर में जहां डॉक्टर इलाज के नाम पर लोगों से हज़ारों रुपए ऐंठ रहे हैं, वहीं पटना एम्स के कुछ डॉक्टरों की दरियादिली काबिले तारीफ है, क्योंकि पटना एम्स के डॉक्टरों की टीम हर रविवार मेडिकल कैंप्स के जरिए हज़ारों लोगों का मुफ्त इलाज कर रही है। ये फ्री हेल्थ कैंप डॉक्टर रमन किशोर द्वारा हर रविवार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां 10,000 से ज़्यादा लोग अपना फ्री इलाज करा चुके हैं। इसमें डॉक्टर रमन की टीम भी डॉक्टर रमन का साथ दे रही है, जो ज़्यादातर पटना एम्स में भी कार्यरत हैं। डॉक्टर रमन ये सेवा पिछले 4 साल से कर रहे हैं और आज तक ऐसा कोई रविवार नहीं गया जब ये कैंप ना लगाया गया हो। अब तक 89 हेल्थ कैंप पटना के 30 किलोमीटर के अंदर लगाए जा चुके हैं और अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों का फ्री इलाज किया जा चुका है। डॉक्टर रमन अपनी तनख्वाह का 70 से 80% पैसा इस फ्री हेल्थ कैंप में खर्चते हैं। उनका कहना है कि गांव देहात में लोग कई तरह की बीमारियों से अवगत ही नहीं है। अगर जागरूकता फैलाई जाए तो उन्हें कई गंभीर बीमारियां होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक ऐप भी बनाई है, जिसमें पेशेंट की सारी मेडिकल हिस्ट्री होती है और वो समय समय पर उन्हें एडवाइस करते रहते हैं। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।